अरे जाकर देखूं जरा क्या कर रही है। बिजली ने खाना बनाया भी है कि नहीं। अरे बिजली, खाना बन गया क्या? बस अम्मा, थोड़ी देर और लगेगी। खाना बस बनने ही वाला है, अब ज्यादा देर नहीं है। और गौरी नहीं दिखाई दे रही है। गौरी अभी तक काम नहीं कर रही है क्या? अम्मा, वो तो अपने कमरे में होगी, मुझे उसका पता नहीं है। अरे वो कब तक ऐसे घर के काम नहीं करेगी? हाँ, उसे भी घर के काम सीखने होंगे। अम्मा छोड़ो ना, काम तो हो ही जाता है ना। अब इसके लिए आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस थोड़ी देर में मछली बन जाएगी। अच्छा ठीक है, जा उसे देख वो क्या कर रही है, उसे जगा कर ला। अच्छा अम्मा, अभी जाऊंगी ना चाय देने के लिए, तो फिर जगा लाऊंगी। हाँ हाँ, महारानी को चाय पहुँचाओ और तब फिर वो निकलकर वहाँ से आएंगी। यही सब कुछ होना बाकी था। अब लगता है सब्जी पक गई है, इसे उतार कर रख देती हूँ और चाय बना देती हूँ। छोटी को जगाने का वक्त आ गया है। अरे छोटी, ओ छोटी, अब जग भी जा, अम्मा नाराज हो रही है। अरे दीदी, अम्मा को तो नाराज होने की आदत है। मैं बड़े घर से आई हूँ, मेरे घर में तो जब तक दोपहर न हो जाए आंखें किसी की नहीं खुलती। इतने सुबह सुबह मेरे से जगा नहीं जाता है। और चाय लाई हो दीदी? हाँ हाँ, चाय लाई हूँ, ये ले चाय पी ले। आज अम्मा बहुत गर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे डांट पड़ जाए। अरे मुझे डांट वाट नहीं पड़ने वाली है, मैं चाय पीकर आती हूँ, तुम मुझे चाय दे दो। और बिजली चाय बढ़ा देती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, रसोई में चावल बनाना है। अब दोपहर का वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूँ। हाँ हाँ, जाओ दीदी जाओ, थोड़ी देर बाद मुझे भूख भी लगेगी और खाने के लिए मुझे भी खाना चाहिए होगा। अरे आ गए तुम लोग, इतनी सारी चीजें लेकर आए हो। हाँ अम्मा, इतनी सारी चीजें इसलिए लेकर आए हैं कि कल हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं और मेहमानों के लिए खाने पीने की सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। कैसे मेहमान आने वाले हैं? अरे ये जो छोटी है ना गौरी, उसके माता पिता आने वाले हैं, तो फिर तुम लोग खाने पीने की अच्छी से तैयारी कर लेना। मेरे माँ बाप आएंगे? हाँ हाँ गौरी, तुम्हारे ही माँ बाप आएंगे। हाँ गौरी, मेरे सास ससुर वही आ रहे हैं, इतना सारा खाना पीना ले आया हूँ। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। मेरे माँ बाप बड़े घर के हैं, उन्हें अच्छा अच्छा खाने को मिलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अकेली बड़ी बहू इसे बना नहीं पाएगी। हाँ अम्मा, देख लो तुम लोग, मेहमान आज शाम तक आएंगे या कल सुबह तक। खाने की तैयारी अभी से कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे मछली तो था ही, मछली लेकर क्यों आ गया? अम्मा, इसे अच्छे से तल कर रखवा दो और सुबह सुबह ही इसे अच्छे से रस में डाल देना, बस और क्या है। ठीक है,
तुम दोनों जाओ पहले घर के अंदर और खाना खा लो, उसके बाद कल की देखी जाएगी। चलो बिजली, खाना बन गया है तो सबको खाना दे दो। हाँ अम्मा, खाना लगभग बन ही गया है, बस चावल की हांडी उतारनी है। मैं जा रही हूँ और थोड़ी देर में सबको खाना मिलेगा। अरे वाह भाभी, क्या खाना बनाया है, अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ भाई, खाना तो अच्छा बना है। अरे सब ठीक है, लेकिन ये छोटी ये क्या खाना बनाना नहीं सीखेगी? कभी खाना बनाएगी कि नहीं? अम्मा मैं सीख जाऊंगी ना, मैं बड़े घर से हूँ और वहाँ पर। अरे बार बार बड़े घर से हूँ, बड़े घर से हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम जहाँ से भी आई हो, अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ के हिसाब से चलना होगा, ना कि वहाँ के हिसाब से। अच्छा अच्छा अम्मा, सबको खाना खाने दो, अभी यहाँ से डांट फटकार मत लगाओ, अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, मैं कहाँ रोक रही हूँ किसी को। हाँ देखती हूँ, मैं ही आज कच्चू काट कर रख देती हूँ। अब बार बार सुनाने लगी है बुढ़िया मुझे। हाय हाय, ये जलन कैसी हो रही है? अरे कोई बचाओ, ये जलन हो रही है। अरे कौन है? अम्मा कहाँ हो? अरे क्या हो गया? ये क्या कर रही हो तुम? अम्मा लगता है आप लोगों ने जानबूझकर मुझे कच्चू काटने के लिए बिठा दिया। देखो मेरे हाथ में जलन हो रहा है, मेरे हाथ तो अब खराब हो जाएंगे। ये लगता है दीदी ने जानबूझकर किया है। अरे मैंने कब तुम्हें कहा? ये तो मैंने खुद अपने लिए रखा था कि मैं इसे काटूंगी। तुम इसे जबरदस्ती क्यों काटने लगी? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। अरे घर में कोई है क्या? गौरी, लगता है मेरे माँ बाबा आ गए। बाबा, अम्मा आ गए तुम लोग? दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बिटिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आओ आओ, अंदर आओ। हाँ आइए, अंदर आइए आप लोग। अरे बड़े दिन हो गए थे, हमने सोचा कि अपनी बिटिया को मिलाएं। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। आपको ऐसे ही बीच बीच में आते जाते रहना चाहिए, नहीं आने से पता ही नहीं चलता है कि हमारे कोई रिश्तेदार भी है। अरे ये ठीक कहा आपने बहन जी। वैसे अरे आपके रसोई से इतनी अच्छी महक आ रही है, लगता है कुछ अच्छा खाने को बन रहा है। हाँ हाँ चलिए, देखो बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, खाना पूछना भी है। अरे ये खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। क्यों गौरी की अम्मा, कैसा लगा तुम्हें? अरे बहुत बहुत अच्छा, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। किसने बनाया है? ये मेरी बड़ी बहू बिजली ने बनाया है। आपकी बिटिया को तो खाना बनाना आता नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहती है। अरे हाँ, मैं क्या बोलूं, मैं भी परेशान हो गई थी और परेशान होकर मैंने सोचा ब्याह करके जहाँ जाएगी वहाँ सीख जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी ये कुछ सीखी नहीं। अम्मा तुम मेरी ही गलती निकाल रही हो। देखो मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है। हाँ मुझे अकेले रहना है, मैं अकेले रहूंगी तो ज्यादा अच्छे से बना पाऊंगी, इस तरीके से नहीं। अरे
ये क्या बात हुई? लोग क्या कहेंगे? इसके माँ बाप आए और यहाँ पर बंटवारा करवा गए। तू चुप कर गौरी। हाँ हाँ गौरी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं बाबा, इस बार तो मैंने तय कर लिया है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। या तो मुझे इस पूरे घर की मालकिन बना दो या फिर मुझे अलग रहना है। अरे छोटी, ऐसा मत कहो। हमारे घर से अलग होकर क्यों रहना चाहती हो तुम बताओ, कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब ये तुम्हारी सास का फैसला होगा, जो वो फैसला करेगी हम तो बिल्कुल मानेंगे। क्यों झुमरी जी, आप ही बताइए। मुझे लगा था ये दिन आएगा और ये दिन आखिर आ ही गया। कोई बात नहीं है, मैंने सोच रखा है। सुनो, ये रही इस पूरे घर की चाबी, मतलब घर, तिजोरी, गहने, खजाने, सब चीज की चाबी। लेकिन ये चाबी उसी को मिलेगी जो मेरी परीक्षा को पास कर लेगा, और जो ना कर पाए उसे ना मिलेगा। वो चाहे तो बाहर का रास्ता देख ले या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। हाँ हाँ, मैं जीत जाऊंगी आपकी परीक्षा। चलो बढ़िया है। और चलो बड़ी बहू, कल से तुम दोनों की परीक्षा। अरे हम लोग चलते हैं, लगता है हमारे आने से यहाँ बखेड़ा खड़ा हो गया है। अरे नहीं नहीं, अब जब आ ही गए हैं तो रिजल्ट देख कर जाइए, परिणाम भी तो देखना होगा ना। सुनो दोनों बहुओं, ध्यान से, आज तुम्हें खाना बनाना है। ये लो, एक एक मछली है और चावल है। इससे जो बना सकते हो अच्छा सा बनाकर लेकर आओ। बड़ी बहू तुम बाहर वाली रसोई में बनाओ और छोटी बहू तुम अंदर वाली रसोई में। अरे क्या करूं, इन मछलियों को कढ़ाई में डाल देती हूँ। इसमें अब मसाले डाल देती हूँ। अब इसमें नमक भी डाल देती हूँ। लगता है नमक ज्यादा हो गया। क्या करूं? अच्छा तो थोड़ा चीनी डाल देती हूँ। ये लो, खाना बन गया। अम्मा, ये मेरा खाना है और ये छोटी का। हाँ, वो दिख रहा है। पहले छोटी का ही खाना खाओ। आप लोग माता पिता हो ना, पहले आप लोग ही खाओ। अरे ये क्या बनाया है गौरी? नमक भी है, चीनी भी है, ये क्या है? मछली का तो तुमने कबाड़ा कर दिया। इतना सारा पैसा लगकर मछली आया और तुमने मछली को बेकार कर दिया। बाबा, ये क्या कह रहे हो? हाँ भाई, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। क्यों जी, तुम्हें कैसा लगा? अब क्या बोलूं, बेटी तो मेरी है, लेकिन एक भी गुण मेरे काम काज के इसने नहीं सीखे हैं। इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अच्छा, अब ये मेरी बड़ी बहू का हाथ का खाना खाइए आप लोग। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया एकदम। तुम्हारे हाथों का अगर खाना यूं ही मिलता रहा तो मैं तो तुम्हारा घर छोड़ के भी ना जाऊं। अरे आपको किसने मना किया है? आप जब तक चाहे आराम से रहें। क्यों अम्मा? हाँ बिल्कुल। लेकिन एक वक्त अपनी बेटी के हाथ का भी जरूर खाएं। अरे साफ साफ कहिए ना कि आप हमें रखना नहीं चाह रही है। अरे नहीं, समझी हो आप हमारे। थोड़ा मजाक तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब आप दोनों ही बताओ, ये जो मेरे घर की चाबी है ये किसे मिलनी चाहिए? अरे जाहिर तौर पर ये मिलनी चाहिए आपकी बड़ी बहू को। बाबा, ये क्या कह रहे हो? हाँ, जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तू घर चलाने लायक बनी भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर दाव लगाना किसी भी घर की बर्बादी को बुलाना है। ये चाबी बड़ी बहू के पास ही जाएगी, तू बस उससे सीख। जिस दिन
तू सीख जाएगी, उस दिन बात करना। ये क्या बात हुई बाबा, मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे देखो, मेरे पास मेरे घर में वैसे जगह नहीं है। तुम अगर मेरे साथ आना चाहती हो तो वो काम नहीं होगा। मैं अपने बेटे का ब्याह करूँगा और कल को बहू आएगी, वो पूछेगी ये घर में क्यों है। मैं अपने घर में चिक चिक नहीं चाहता। घर तो तेरा यही है और तुझे यहीं रहना होगा, इसीलिए तू देख ले। गौरी, देख बेटा, जो मैंने समझाया उसे अच्छे से समझ लो। यहाँ ही तुम्हें अच्छे से रहना होगा। हाँ बाबा, मैं समझ गई हूँ आप जो कह रहे हो, मैं वैसे ही करूँगी। मैं अब सारी चीजें सीखूंगी, लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने सारी चीजें सीख लिया उस दिन मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। अच्छा ठीक है, पहले सीख तो सही तू। जब तक नहीं सीखती तब तक ये चाबी बड़ी के हाथों में रहेगा। अरे अम्मा, ये खाना किसने बनाया है? आज गौरी ने बनाया है खाना। अरे वाह, इसमें तो बड़ा अच्छा स्वाद है। हाँ अम्मा, आज तो खाकर लग रहा है कि भाभी के हाथों जैसा खाना ये भी बनाने लगी है। अब बढ़िया है। चलो, अब मुझे जला कटा खाने को नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ, ये बात तो है। अच्छा देखो, अब तो इसने सब कुछ खाना बनाना सीख लिया है। अब क्या तुम मालकिन बनना चाहती हो? नहीं अम्मा, आप चाबी बड़ी भाभी के हाथ में ही रहने दो। मुझे तो बस घर के काम सीखने थे और काम सीखते सीखते मैंने जाना घर चलाना आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी मुश्किल लगती है। अरे वाह, लगता है मेरी बेटी सुधर गई है। अब इसे भी खाना बनाना आ गया है। हाँ, अब आपकी बेटी को भी खाना बनाना आ गया है, क्यों अम्मा? हाँ, अब सब बढ़िया है, अच्छे से रह रहे हैं। आपको खाना कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। और देखो, कहते हैं ना, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। ये बड़ी बहू के साथ रह रह कर आखिरकार मेरी बेटी ने भी सीख ही लिया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे को बहुत पसंद करती थी, परंतु गोरी कौवी को ये नहीं पता था कि कालू कौवा बहुत ही ज्यादा कामचोर और आलसी है। वो तो कोई काम धंधा ही नहीं करता है। ला 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 ला, ओहो, मेरी शादी तो हो गई, मेरी शादी हो गई। ऐसे बैठकर सिर्फ खाना ही खाओगे या फिर मेरे लिए जाकर भोजन भी लाओगे? मैंने शादी तो इसलिए की कि मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब तो तुम आ गई हो ना, अब तुम भी अपना भोजन ले आओ और मेरे लिए भी भोजन लेकर आना। मैं अपने भाइयों के लाड़ प्यार में पली बढ़ी हूँ। मेरे भाई मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। तो फिर भाई को भी साथ ले आने थे, या फिर उनसे कहो तुम्हारा और मेरा भोजन भेज दे। अभी तो मुझे भूख लगी है, पहले तो मैं भोजन खाऊं, फिर तुझे देखती हूँ। फिर गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती
जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, आज आप पहले ही दिन घर से बाहर कैसे निकल गई? चिड़िया, क्या करूं, मेरे साथ तो धोखा हो गया। मुझे क्या पता था कि कालू कौवा कुछ भी काम धंधा नहीं करता है और इतना कामचोर है। मैंने उससे भोजन के लिए कहा तो उसने कहा जाकर खुद ले आओ और मेरे लिए भी लेते आना। गोरी बहन, आप चिंता न करें, कालू भाई ने कभी कोई काम नहीं किया, पर अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास कुछ ये दाने हैं, इनमें से कुछ आप रख लें, इनमें से आप ही खा लेना और कालू भैया को भी दे देना। गोरी वो दाने लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तंग आकर गोरी कौवी अपने भाइयों को चिट्ठी लिखती है। भाई, मैंने कालू से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखता, ना ही भोजन ला कर देता है। अगर कोई बात करूं तो मारता भी है और हर समय सोया रहता है। भाई, मुझे आकर ले जाएं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आपकी बहन गोरी कौवी। माँ, गोरी बहन की चिट्ठी है। ठीक तो है मेरी बेटी, क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिट्ठी में? माँ, गोरी बहन बहुत परेशान है। उसका पति उसे मारता भी है और भोजन भी लाकर नहीं देता है। मुझे पहले से ही वो आवारा कौवा लगता था। मैं आज ही जाकर अपनी बेटी को लेकर आती हूँ, तो दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी। ऐसा कहकर गोरी की माँ गोरी को लेने के लिए निकलती है। गोरी, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगा, प्लीज आप ऐसा ना करें, मुझे छोड़कर ना जाए। मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी, अब तेरे साथ रहने की और गलती नहीं करूंगी। इतने में गोरी की माँ भी आ जाती है। बड़ा बदमाश है तो, अब मारो मेरे सामने मेरी बेटी को। अब देखती हूँ कैसे तुम मेरी बेटी को मारते हो। बोलो, अब बोलो, अब चुप क्यों हो? माँ जी, मैंने मारा तो नहीं है इसे, एक बार भोजन के लिए लड़ाई हुई थी, पर मैं सुधर जाऊंगा। माँ जी, प्लीज मेरी पत्नी को मेरे पास ही रहने दे। नहीं माँ, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। फिर गोरी कौवी की माँ गोरी को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, आप प्लीज मेरे साथ चले और समझाएं उसे। वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगी तो और क्या करेगी? तुम तो उसे एक भोजन भी लाकर नहीं दे सकते, बाकी तुम और क्या करोगे? मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को बदलने की, परंतु नहीं कर पाता। पहले तुम खुद को बदल लो, तभी जाना और ले आना अपनी पत्नी को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी को कुछ अपनी तबीयत खराब लगती है। वो बुलबुल दी के पास जाती है। बधाई हो गोरी, तुम एक अंडे की माँ बनने वाली हो। ये क्या गोरी, तुझे खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कहाँ है? बिना पिता का कैसे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी? हो सकता है कालू अब सुधर जाए। मैं माँ से कहती हूँ मुझे कालू के पास छोड़ आए। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी अपने माँ के घर जाती है। गोरी जब वहाँ पहुँचती है तो कालू को देखकर हैरान हो जाती है। गोरी, मैंने माँ जी से माफी मांग ली है, चले मैं आपको लेने आया हूँ। गोरी बेटी, कालू बहुत शर्मिंदा है, ये बहुत मिन्नती कर रहा है, फिर से कुछ ऐसा वैसा ना करने का वचन दिया है इसने। हाँ माँ, मैं भी अपने घर वापस चली जाना चाहती हूँ। यह सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फिर कालू और गोरी कौवी वापस अपने घर चले जाते हैं। पति जी, एक खुशी की खबर है आपके लिए। बताओ बताओ गोरी, क्या
क्या बात है? कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं। मेरे अंडा होने वाला है। क्या क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? सच कालू जी। अब तो मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम घर में आराम करो, मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ। ऐसे कौवा गोरी के लिए भोजन लेने चला जाता है। वो उड़ता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। फिर तोते और कबूतर को एक पेड़ पर बैठा देख वो वहाँ चला जाता है। यार, मैं तो भोजन ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मेरी मदद करें। यह सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं। भोजन और तुम्हें तो कभी मैंने पहले भोजन ढूंढते नहीं देखा। और कौवे जी, भोजन तो सुबह के समय में मिलता है। इस समय तो सभी पक्षी भोजन लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। तोते और कबूतर मेरे यार, कल आप भोजन लेने जब जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर जाना। मैं भी भोजन की खोज को जाऊंगा। अब मैंने खुद को बदल लिया है, क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। अगर तुमने खुद को बदल लिया है तो सुबह हम भोजन की तलाश में जाते समय तुझे भी साथ लेकर जाएंगे। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसे उड़ते उड़ते एक पेड़ पर अमरूद नजर आता है। वह खुशी खुशी वहाँ उतरता है। चलो, कम से कम तो पत्नी जी का भोजन का बंदोबस्त हुआ। फिर कौवा वो अमरूद लेकर अपने घर को चला जाता है। क्या आपने कुछ खाया है? हाँ, मैंने तो चावल खा लिए थे। कालू झूठ में ऐसा कहता है। ऐसे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। संतान की खुशी ने उनकी जिंदगी ही बदल दी थी और वो दोनों खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे दिन वो कौवा अन्य पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी कौवी एक सुंदर सा अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों के बाद अंडा से छोटा काला काला कौवा बेटा निकलता है, जिसे देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। गोरी, अब मुझे पता चला जिंदगी का असल मकसद क्या होता है। जो खुशी मुझे अपने परिवार के साथ जीने से लगती है, वो मुझे अकेले कभी न मिली थी। मैंने बहुत चोरियां की, बहुत बुरे काम किए और मैंने इस बेटे के कारण सब छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो कालू जी, मैं जो आपको छोड़कर चली गई थी। मैं भी अगर सब्र और बर्दाश्त करती तो समय तो गुजर ही जाना था। फिर जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हमारे घर में तो भोजन भी नहीं है और तेज बारिश हो रही है। हमारे इस छोटे बच्चे को हरा भरा फल की जरूरत होगी। आप ऐसी हालात में भोजन की खोज को ना जाएं। नहीं गोरी, मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता। और कालू कौवा तेज बारिश में घर से निकलता है। कौवे को तेज बारिश में जाता देख चिड़िया कौवे को आवाज देती है। कालू, ओए कालू, सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर में एक छोटा सा बेटा आया है और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं कोई नरम नरम फल लेने जा रहा हूँ। अब बताओ कालू, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी या अभी वाली? सच पूछो तो चिड़िया, असल जिंदगी जीने का मजा तो अब आ रहा है। बारिश के लिए भोजन का बंदोबस्त तो पहले से ही कर लेना पड़ता है। चिड़िया बहन, मैं सब सीख जाऊंगा। अब आप ऐसा करें, आप पहाड़ों पर जाएं। वहाँ एक विशाल पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। आप वो ले आए। फिर कौवा चिड़िया को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों पर कालू को वो फल मिल जाते हैं। उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी वो कल्पना भी कभी नहीं कर सकता था। उसने अपने छोटे बेटे के लिए भोजन ढूंढ लिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी हौसले और बर्दाश्त से गुजारो और फैसले करते समय सोच समझकर फैसला करो। हो सके मुश्किल समय गुजर जाए तो आने वाला समय अच्छा समय आएगा।